ट्वेल्थ के छात्रों का स्वागत है। आज चैप्टर वित्तीय विवरण विश्लेषण और निर्वचन में बात करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं और किस तरह से समान आकार का स्थिति विवरण तैयार किया जाता है ये समझते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से समान आकार का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। ये बैलेंस शीट दी हुई है या समता एवं दायित्व। समतांश पूंजी 2 लाख रुपए 2020 में और 21 में 3 लाख रुपए हो गई। संचय अधिक 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गए। गैर चालू दायित्व 20,000 से 40,000 रुपये हो गए। चालू दायित्व देवेल 40,000 के 40,000 ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेनदार में 40,000 से 30,000 20,000 रह गए। टोटल जो वैल्यू है दायित्व पक्ष की वह है 3,50,000 की और 2021 में ये वैल्यू हो जाती है 5 लाख रुपए की। अब बात करते हैं संपत्तियों की, एसेट्स की। गैर चालू संपत्तियां नॉन करंट एसेट्स में भूमि एवं भवन 2 लाख से बढ़कर 2,50,000 रुपये। फर्नीचर 10,000 से बढ़कर 20,000 रुपये। अन्य संपत्तियाँ 30,000 से बढ़कर 40,000 रुपये। चालू संपत्तियाँ प्राप्य बिल रिसीवेबल 40,000 से 60,000 रुपये हो जाते हैं। रोकड़ 20,000 से 80,000 रुपये हो जाती है। इसमें इन्वेस्टमेंट और 50,000 से 50,000 ही रहते हैं। अब किस तरह से इसकी बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट हम तैयार कर सकते हैं ये समझते हैं। देखिए, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमें परसेंटेज, केवल परसेंटेज निकालनी है। देखिए, ये परसेंटेज निकालेंगे हम, जो परसेंटेज चेंज हुआ है वही लिखेंगे हम यहाँ पर। 2020 और 21 में कितनी परसेंटेज की बनाई, तो इसको कहेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31/3/2002 एंड 31/3/2021 में। तो शेयर होल्डर्स फंड अब ये 57.60 किस तरह से आ रहा है ये समझते हैं। देखिए, ये जो 3,50,000 रुपये का टोटल है उसका भाग 2 लाख में भाग दे देंगे 3,50,000 का, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा ये 57.14। इसी तरह जब यहाँ पर 21 में हमारी शेयर कैपिटल हो गई 3 लाख बटे 5 लाख इंटू 100, तो हमारा निकल के आ जाएगा 60। यानी कि जो हमारे 2020 में 57.14% थी वो बढ़कर हो गई 2021 में 60% पूंजी। रिजर्व एंड सरप्लस में भी 14.29 था 21 में 20 और उसमें बढ़कर हो गया वो 20%। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जो हमारे डेटर्स थे वो 5.71 परसेंट थे, जो 8% बढ़कर हो गए। बिल पेबल जो 11.143 था वो बढ़कर हो गया 2021 में 8%। इसी तरह क्रेडिटर्स 11.43 बढ़कर हो गए 4%। इस तरह से हमारा 100% दोनों का, अगर इसका आप जोड़ करेंगे तो ये 100% निकल कर आ जाएगा। 60, 20, 80, 80 और 8 88, 88 और 8 96 और 400। इस तरह से ये टोटल दोनों का बराबर आ जाएगा। इसी तरह क्या लिखते हैं, ये कहलाती है कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसके बाद असेट्स को करते हैं इसी तरह से, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स। तो यहाँ पर भी वही स्थिति होगी, देखेंगे यहाँ पर बिल्ड कितनी थी 2 लाख और ये 3,50,000 टोटल जो कैड एसेट साइड का बैलेंस वो था, तो योग वो था 3,50,000, यानी 3,50,000 का 2,00,000 कितना परसेंट हुआ वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ 57.14%। यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग जो पहले 2020 में थी वो बढ़कर हो गई अब 50% रह घटकर 50% रह गई है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग कम हो गई है। यहाँ पर 57.14 से 50% रह गई। फर्नीचर जो 2.88 से बढ़कर 4% हो गया। अदर एसेट्स में 8.57 से 8% रह गई। करेंट एसेट्स भी बिल रिसीवेबल थे हमारे 11.43 के, जो 12% हो गए। कैश 5.7 था जो अब 16% हो गया। इन्वेस्टमेंट्स 14.25% थे, 10% चेंज नहीं आया,
लेकिन इसमें इसलिए चेंज इस तरह से पता लगेगा क्योंकि यहाँ वैल्यू 3,50,000 पर इन्वेस्टमेंट था 50,000 का, और 5 लाख पर भी इन्वेस्टमेंट 50,000 है, तो इसलिए यहाँ पर ये 10% दिखा रहा है, यानी कि कम दिखा रहा है, जो हमारी वैल्यू के हिसाब से कम हो गया है, वही 20%, इसीलिए यहाँ 10%, पहले 14.2 था, अब 10% ही रह गया, क्योंकि हमारी नेट वर्थ कम हो गई है, इसलिए ये फ़र्क दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कुछ प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। प्रवृत्ति विश्लेषण का वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एवं निर्वचन में महत्वपूर्ण स्थान है। इस हेतु कुछ वर्षों के वित्तीय विवरणों की सूचना को एकत्रित किया जाता है, इसके बाद उनमें से किसी एक को आधार मान लिया जाता है, इस आधार पर अन्य वर्षों की राशियों का अनुपात ही प्रवृत्ति अनुपात कहलाता है। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। प्रवृत्ति अनुपात बराबर चालू वर्ष का अनुपात बटे आधार वर्ष का मूल, चालू वर्ष का मूल बटे आधार वर्ष का मूल इंटू 100। यानी कि प्रवृत्ति विश्लेषण का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। प्रवृत्ति विश्लेषण का वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और निर्वचन में महत्वपूर्ण स्थान है। इस हेतु कुछ वर्षों के वित्तीय विवरणों की सूचना को एकत्रित किया जाता है, इसके बाद उनमें से किसी एक वर्ष को आधार मान लिया जाता है, और उसी वर्ष के जो आधार मूल्य होते हैं उसको उसके आधार पर अन्य वर्षों की राशियों का अनुपात को जो निकालते हैं वो कहलाता है प्रवृत्ति अनुपात। प्रवृत्ति अनुपात से हमें ये पता लग जाता है कि पिछले वर्ष के जो हमने खर्चे किए थे या हमारी जो संपत्तियां थीं वो आज के उसमें किस तरह की टेंडेंसी है, यानी कि उस पर प्रवृत्ति किस तरह की, वो घटती हुई प्रवृत्ति की में जा रहा है या नीचे गिरती हुई कमी की स्थिति में जा रहा है। तो इसलिए हमें प्रवृत्ति अनुपात की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज में किस जो खर्चा कर रहे हैं या जो हमारी बिल्डिंग बन रही है या संपत्ति है या दायित्व हमारे, उसमें किस तरह की प्रवृत्ति है, यानी कि वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या नीचे की तरफ ढलान की स्थिति में है। अब बात करते हैं निर्वचन की, इंटरप्रिटेशन क्या कहलाता है। विक्रय की राशि में लगातार वृद्धि हो रही है, यह विक्रय की राशि 2 दोगुना होगी। स्टॉक में भी अब ये किस तरह से पता लगाते हैं, इसी तरह औसत विश्लेषण। औसत विश्लेषण से आशय किसी व्यवसाय के विभिन्न वर्षों के समंकों को औसत रूप पर प्रस्तुत करने से, या किसी व्यवसाय में समंकों की प्रवृत्ति की तुलना औसत समंकों से करने से है, यानी कि जो व्यवसाय के समंकों की जो प्रवृत्ति है उसकी तुलना औसत समंकों से करने से हमारे पास औसत विश्लेषण पता लग जाता है। सामान्य औसत का मतलब होता है मूल्यों का योग बटे मदों की संख्या, और भारित औसत का हम निकालते हैं, मूल्यों का योग कर लेते हैं इंटू भार का, जो उसका हमने वेटेज दे देते हैं, हर वर्ष को एक वेटेज दे दिया जाता है, उसका गुणा करके मदों की संख्या का प्राप्त कर लेते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित सूचनाओं से 2017 को आधार वर्ष मानकर, यहाँ 2017 को आधार वर्ष माना गया है और प्रवृत्ति प्रतिशतों की गणना यहाँ पर हम कर रहे हैं। 2017, 18, 19, 20 ऐसे तरह से 5 वर्ष दे रखे हैं। ईयर एंडिंग 31 मार्च, सेल इतनी थी, स्टॉक इतना था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना था। तो सेल 2000 1000 स्टॉक था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 500 रुपये था। इसी तरह 2200, 1500, 600, और इस 2500, 1800, 750, इस 2020 में 3000, 2900, 2021 में 4000, 2500, 1100 रुपये। अब बात करते हैं ट्रेंड परसेंटेज यानी प्रवृत्ति विश्लेषण की। तो हमने यहाँ बेस ईयर माना है 2017। 2017 में क्या है हमारा बेस 100, यानी कि हमने इस 2017 का जो सेल मानी थी वो हमने 100% मान ली। इस तरह से इस आधार पर हमने ट्रेंड देखा, यानी कि 2017 का जो हमने ट्रेंड था 2000 रुपये, उसको हमने उस ट्रेंड को माना हमने 100, और स्टॉक को भी हमने 100, 1000 जो स्टॉक था उसका उस समय, उसको भी 100 मान लिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था 500, उसको भी हमने 100 मान लिया। अब बात करते हैं जो 18 की। तो देखिए 2200, तो हमारे कितना फ़र्क आया, तो 2000 बराबर है 100 के, तो 2200 बराबर होगा 110%, यानी कि 10% का फ़र्क आया। इसी तरह स्टॉक में 1000 था हमारा, 1500 हो गया, यानी कि ट्रेंड हो गया 150% का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 500 था, 600 हो गया, यानी कि 120% का ट्रेंड आया, यानी बढ़ा। 2019 की स्थिति में 2500, तो हमारा फिर वही 2000 रुपये हमने माना है 2000 बटे 2500, हमने क्या चालू वर्ष का मूल बटे इस तरह से निकालेंगे 2500
बटे 2000 इंटू 100, तो ये 125% निकल के आएगा। इसी तरह सेल 1800 बटे 1000 इंटू 100, तो ये 180 निकल कर आएगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 750 अपॉन 500 बटे इंटू 100, इस जो हमारा अभी सूत्र देखा था, प्रवृत्ति का चालू वर्ष का मूल बटे आधार वर्ष का मूल इंटू 100। इस तरह से हम ये सारे ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस निकाल लेंगे। तो इसी तरह से ये लिखा देगा, तो 2500 1800 का 180% हो गया। 750 पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 150% हो गया। इसी तरह 3000 पर 150% ट्रेंड हो गया। 2000 स्टॉक पर 200 हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए 1000 पर हमने कितना होना था 100, तो 2000 पर 200 हो गया, डबल हो गया। यहाँ पर 500 था, यहाँ 900 हो गया, तो 180% हो गया। इसी तरह 2021 में 4000 ट्रेंड इसका मतलब 200%। स्टॉक 2500 था, यानी कि ट्रेंड 250 का हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1100 हो गया और ट्रेंड हमारा बच गया 220 रुपये। इसी तरह से ये हम ट्रेंड प्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं, यानी प्रवृत्ति अनुपात चालू वर्ष का मूल बटे आधार वर्ष का मूल इंटू 100। इसी तरह तो हम यहाँ निर्वचन इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, यानी कि क्या हमने इस जो हमने अभी सवाल निकाला उससे क्या मालूम पड़ रहा है। देखिए विक्रय की राशि में लगातार वृद्धि हो रही है, सेल में लगातार वृद्धि हो रही है और यह विक्रय की राशि 2021 में दुगनी हो गई। देखिए बिक्री की राशि देखते हैं हम, तो 2000 में लगातार बढ़ रहा है, 110% हुआ, 125 हुआ, और 2020 में 4000 में पूरा 2000, यानी कि 4000 सेल कितनी हो गई 4000, तो यानी कि 200% की बढ़ गई, यानी दुगनी सेल हो गई। 2021 में 2017 से अपेक्षा कितनी सेल हो गई 200। पहले हम क्योंकि 2017 में हमने कितनी मानी थी 100, और जो हमने आधार वर्ष के आधार तो आज की स्थिति में वो 200% की हो गई है। यही चीज़ हमने यानी कि यही जो निर्वचन का मतलब है, जो अनुमान हमने निकाल लिए, जो हमने ज्ञात कर लिया इन समंकों से, वो चीज़ निर्वचन कहला जाती है। स्टॉक में भी वृद्धि हो रही है। 2017 में हमारा था स्टॉक 1000 और जो हो गया अब 2500, यानी कि 100% से 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया 2021 में। 2017 की तुलना में 2021 में 2 गुने से अधिक हो गया हमारा स्टॉक। कर से पूर्व लाभों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। 2021 में भी ये भी दुगने से अधिक हो गया, यानी कि पहले 500 रुपये था 2017 में, अब आज की 2021 में 1100 हो गया, यानी कि 220% हमारा प्रॉफिट निकल गया। इसी तरह इसी चीज़ को हम कहते हैं निर्वचन करना, यानी कि आंकड़ों से कुछ निर्णय निकालने के लिए कुछ, अब हमें ये चीज़ ज्ञात हो गई, इस चीज़ को हम कहते हैं निर्वचन, इंटरप्रेशन, कि किस तरह से हमारा जैसे सेल में बढ़ोतरी हो रही है तो कितनी % बढ़ोतरी हुई, स्टॉक में हुई तो कितनी % बढ़ोतरी हुई, प्रॉफिट को हो रहा तो किस तरह का प्रॉफिट, किस तरह से वृद्धि उसमें हो रही है, ये चीज़ ही कहलाती है इंटरप्रेशन। धन्यवाद, नमस्कार। आज ये चैप्टर समाप्त होता है। नमस्कार।